तो अब देख लेते हैं चर्चित व्यक्ति। तो लेखिका रेखा शर्मा, इनकी पुस्तक है वातुल मन, और ये कविता संग्रह का, ठीक है। तो वातुल मन की पुस्तक किसकी है? रेखा शर्मा की। फिर नीरू यादव है हॉकी वाली सरपंच, झुंझुनू जिले के लांबी आहिर ग्राम पंचायत की सरपंच हैं, ठीक है। और इन्हें न्यूयॉर्क में आयोजित सम्मेलन सीडीपी मीट में नवाचारों हेतु बुलाया था। उनके बारे में साझा करना थे अपने विचार। फिर डॉक्टर शालिनी गर्ग, बुडापेस्ट हंगरी में मैथियास कॉर्नविस कॉलेजियम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मैथियास कॉर्नविस कॉलेजियम द्वारा। तो कौन है? डॉक्टर शालिनी गर्ग। फिर निधन हुआ है कमला बेनीवाल का। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और जीवन की उपलब्धियां हैं इनकी, जैसे 1954 में आमेर विधानसभा से एमएलए और सरकार में मंत्री हैं। फिर वर्ष 2003 में उप मुख्यमंत्री बनी और छठी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की। फिर वर्ष 2009 में त्रिपुरा राज्यपाल, पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। त्रिपुरा के तो राज्यपाल बनी और पूर्वोत्तर के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी ये। फिर गुजरात की राज्यपाल बनी और फिर मिजोरम की राज्यपाल बनी, ठीक है। फिर बागेन अम्बी, तो माचिया सफारी पार्क की शान रही बागेन अम्बी टी2 का निधन हो गया है। फिर समारोह ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार GITB 2024, संस्करण है 13वां। आयोजन स्थल है सीतापुरा जयपुर। आयोजक थे फिक्की, पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय। फिर भारत को ग्लोबल वेडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, किसका? ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का। और इस दौरान वेड इन इंडिया एक्सपो जल महल में आयोजित किया गया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला, तो 2024 में जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है। आयोजक है सहकारिता विभाग। और फिर राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के द्वारा इसको किया गया है। सहकारिता विभाग और राज्य से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। फिर अपन आगे चलें तो पुरस्कार हैं कुछ, जिसमें राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, जिसमें संस्था है नेम प्रकाशन डेह नागौर द्वारा दिया जाता है। 28 राजस्थानी साहित्यकारों को अलग अलग विधाओं में पुरस्कृत किया जाएगा। और प्रमुख पुरस्कार हैं इसमें, जैसे रूपचंद समदड़िया स्मृति राजस्थानी भाषा सेवर शिखर सम्मान प्राप्त करता है प्रोफेसर जहूर खां मेहर, और राशि है 51,000। फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड दिया गया है। तो ये सत्र 2021-22 के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में पुरस्कृत किया गया है इसको, ठीक है। यह विभिन्न मापदंडों पर उत्कृष्ट शैक्षणिक शोध अनुसंधान, इनको तो हटाओ। फिर आगे चले तो गर्वित गुप्ता, तो खेड़ली अलवर के हैं और इन्हें क्या मिला है? यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है IRSD के, ठीक है। तो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यंग अचीवर, और इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, इनको क्या हुआ है? अयोध्या के राम मंदिर की 30 फीट ऊंची प्रतिकृति हेतु गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया। यह प्रतिकृति अल्बर्ट हॉल जयपुर में रामोत्सव कार्यक्रम में लगाई गई थी। फिर कुछ चर्चित स्थल देख लें तो नागौर में नावा सिटी मेड़ता रोड देश के पहले हाई स्पीड रेलवे ट्रायल ट्रैक का निर्माण किया है। फिर अगली है सीकर की न्यूज, तो इसमें कहते हैं 16 लाख मतदाताओं ने शपथ ली कि, है ना। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज कराया है। फिर है जयपुर में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। और फिर भिवाड़ी भिवाड़ी करौली में उद्योगों के विकास हेतु कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। राज्य का पहला होगा, 6,000 वर्ग मीटर में होगा। फिर झालावाड़, तो पक्षियों के दाना पानी हेतु लगभग 17,000 परिंदे बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा गया है झालावाड़ के लिए। फिर है नागौर का तो हो गया। फिर पाली के लिए, तो प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट MDRU बनाई गई है, जो कि पहली थी झालावाड़ में और दूसरी है पाली में। फिर कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम बनाया गया, तो पाली जिला प्रशासन एंड महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वाटर वाटर क्या है ये?
वाटर होल सर्वेक्षण है, समझ में नहीं आ रहा क्या दिख रहा है। तो जैसलमेर में वार्षिक सर्वेक्षण हुआ है, संख्या है 64 और विगत वर्ष 2022 में 42 थी। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है ये। और इसके फिर आगे देखें तो मंत्रालय के वन्य जीव संस्था के अनुसार अगस्त 2023 तक भारत में 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थे, जिसमें से 128 राजस्थान में थे। फिर जैसलमेर में कौन कौन सी जगह है, सुदासरी और रामदेवरा में यहाँ पे प्रजनन केंद्र है, सुदासरी में और रामदेवरा में। फिर विविध देखें तो उच्च न्यायालय में पंकज भंडारी, जस्टिस सुबा मेहता की खंडपीठ ने बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दर्ज पीआईएल पर सुनवाई करते हुए गांव में बाल विवाह होने पर गांव के सरपंच या पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी तय की। उन्होंने बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का कर्तव्य किस पर डाला गया है, सरपंच पे। फिर आगे चलें, केवला देव से मुकुंदरा एवं रामगढ़ विस्तारी में चीतलों की शिफ्टिंग की गई। 500 चीतल शिफ्ट किए गए, 300 चीतल और शिफ्ट किए जाएंगे। तकनीक थी बोमर तकनीक। फिर स्काडा सिस्टम से जुड़ेंगे प्रदेश के बांध और नदियां। तो वित्त पोषण जल शक्ति मंत्रालय एवं विश्व बैंक। अब परियोजना का कार्यक्रम पूरा राजस्थान है, इसमें चंबल नदी के बांध, नर्मदा, गंग नहर, बांखड़ा, बीसलपुर आदि पर स्काडा सिस्टम लगाया जाएगा। और ठीक है, आगे चलें। डीग जिले में बहज गांव में महाभारत एवं सुंग कालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से अश्विनी कुमार की मूर्ति मिली है, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। फिर राजस्थान डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख DIL RMP कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ किसानों की भूमि को आधार नंबर से लिंक कर चुका है। कौन? राजस्थान डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख। फिर फिर आते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। तो इसमें आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये 2005 से शुरू हुआ और 5 से 15 तक तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता था, और किसी भी भाषा में साहित्य लेखन हेतु। पर 2015 के बाद प्रत्येक वर्ष दिया जाने लगा है, और किसी भी भाषा में साहित्य लेखन हेतु, परंतु उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ हो। ठीक है। और 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? जेनी एप्रन बेग को। जेनी एप्रन बेग को। तो बुकर पुरस्कार मिला है बेग को। वो जर्मनी के हैं, उपन्यास है इनका केरोस, पर अंग्रेजी अनुवाद किया है इसका माइकल हॉफमैन ने। फिर पुलित्जर अवार्ड मिला है 2024 का। यह पत्रकारिता की विभिन्न श्रेणियों में, जैसे कि ड्रामा, साहित्य, संगीत में दिया जाता है। पत्रकारिता की विशिष्ट की प्रतिष्ठित जन सेवा श्रेणी में प्रो प्रो पब्लिका के स्टाफ को दिया गया है। किसको? तो कौन सी श्रेणी में? जन सेवा श्रेणी में प्रो पब्लिका के स्टाफ को दिया गया है। फिर कान फिल्म महोत्सव 1946 ईस्वी में शुरुआत हुई, वर्ष 2020 में कोरोना में नहीं हुआ। एकमात्र बार हुआ था, एकमात्र बार नहीं हुआ है ना। कब नहीं हुआ? एक बार 2020 में, और अभी हुआ है 2077वां 2024 में मेंस में आया था, और हुआ भी नहीं मेरे से। फिर आयोजन है कांस फ्रांस में। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है ये कौन कौन सी है? पाम डी और। तो सीधी बात है, ये पाम डी और तो इसका सबसे अच्छा पुरस्कार है, उसका नाम है गोल्डन पाल्मी कहते हैं, और ये गया है ओनेरा फिल्म को, अनोरा फिल्म को। निदेशक हैं इसके सीन बेकर। तो पाम डी और अवार्ड गया है अनोरा फिल्म को। फिर है दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड प्रिक्स, जो विजेता है पायल कपाड़िया। फिल्म थी इनकी ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। तो याद रखना, जैसे ये अनोरा फिल्म है, तो ये ऐसी है जो अपन को लगेगा यार देसी भाषा की है, तो ये तो है विदेशी वालों की, और जो अंग्रेजी में है वो है ना, वो इंडियन वालों के, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। फिर ये अवार्ड जीतने वाली पायल कपाड़िया पहली भारतीय फिल्म मेकर बन गई हैं 1994 में। साची एंड करुणा और इन सबको हटा दो। फिर भारतीयों को मिले अन्य पुरस्कार, जिसमें चिदानंद एस नायक, इन्हें मिला है फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है। द ला सिनिक फर्स्ट प्राइज मिला है इन्हें। कौन सा? ला सिनिक का। चिदानंद एस नायक को सनफ्लावर मूवी के लिए, ऐसे याद रखना। फिर अनुसुईया सेन गुप्ता, इनको मिला है द शेमलेस के लिए द अनसेट्रन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। फिर मानसी माहेश्वरी, तो बनी हुड के लिए मिला है तृतीय पुरस्कार।
फिर संतोष सीवन तो पियरे एनजी मिक्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है और ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं मिगुएल गोम्स। फिल्म है इनकी ग्रांड ट्यूर, कौन सी है, ग्रांड ट्यूर, मिगल गोम्स को। फिर भारत पर्व तो कांस फिल्म महोत्सव में भारत पर्व नाम से एक पवेलियन की मेजबानी हुई। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था अहमदाबाद द्वारा डिजाइन भारत मंडपम को इसी की थीम क्रिएट इन इंडिया को दर्शाने के लिए इसे सूत्रधार नाम दिया गया था। फिर राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, घोषणा जनवरी में हुई और यह पुरस्कार वितरण का दूसरा चरण था। इस वर्ष 132 पुरस्कार दिए गए, 2 डीओ अर्थात 2 लोगों को दिया गया, किंतु एक ही को गिना जाता है, तो अपन को पता ही है। तो ये होते हैं 5 तो पद्म विभूषण के, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री। और इसमें वो तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो कौन कौन को मिला है पद्म विभूषण वो देख लेते हैं। बैजंती माला कला के लिए हैं, तमिलनाडु की हैं ये और अभिनेत्री थी। फिर पद्मा सुब्रमण्यम तो कला के लिए मिला है, तमिलनाडु के हैं। चिरंजीवी को मिला है कला के लिए और ये आंध्र प्रदेश के हैं। फिर वेंकैया नायडू हैं जो पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, आंध्र प्रदेश के। फिर है विदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है सामाजिक कार्य के लिए, बिहार के थे। कौन से, विदेश्वर पाठक। तो बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, के चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, विंदेश्वर पाठक। फिर पद्म भूषण मिला है फतिमा बीबी को, मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, केरल की हैं। पद्म और ये मिला है फिर मिथुन चक्रवर्ती को कला के लिए, पश्चिम बंगाल के हैं पद्म भूषण। और यंग लियू तो ये है व्यापार वाणिज्य के लिए मिला है, ताइवान के हैं यंग लियू पद्म भूषण। फिर पद्म श्री तो बहुतों को मिला है, जैसे शार्लोट शोपेन योग के लिए मिला है, शोपेन को फ्रांस के हैं ये, 101 वर्षीय योगा ट्रेनर। फिर पार्वती बरुआ तो समाज सेवा के लिए मिला है, पहली महिला हाथी महावत है पार्वती बरुआ। फिर लक्ष्मण भट्ट हैं, ध्रुपद गायक हैं, कला के लिए मिला है, जयपुर राजस्थान के हैं। फिर श्री जानकी लाल हैं जो कला के हैं और ये बहरूपिया कलाकार हैं, भीलवाड़ा राजस्थान के। फिर अली मोहम्मद गनी मोहम्मद बीकानेर से हैं, मांड गायक हैं, कला के लिए मिला है। फिर माया टंडन है, समाज सेवा के लिए मिला है, जयपुर की है। इन्होंने सड़क सुरक्षा कार्य में संलग्न थी, एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर थी। फिर पद्म पुरस्कारों के बारे में देख लें थोड़ा सा था। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न के बाद। फिर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नामों की घोषणा की जाती है। उसके बाद चले तो 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण है असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री है विशिष्ट सेवा हेतु। फिर पद्म पुरस्कार समिति कौन होती है, सिफारिश कौन करता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है और इसकी अध्यक्षता करता है कैबिनेट सचिव। ठीक है। फिर शुरुआत हुई 1954 में, कब रोके गए, 78 में, 79 में और 93 से 97 तक। फिर भारतीय नागरिक को, परंतु कर्मचारी, पीएसयू कर्मचारी को नहीं मिलता है ये। अपवाद इसमें डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं। फिर एक वर्ष में अधिकतम 120 पुरस्कार ही दिए जाते हैं, मरणोपरांत एवं विदेशी एनआरआई को दिए गए पुरस्कार को छोड़कर। फिर भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 दिए जा सकते हैं। ठीक है। और अवार्ड के आगे अपन को ये नहीं जोड़, नाम के आगे नहीं लगा सकते, बालाजी राघवन बाद में बताया है। फिर शौक पुरस्कार तो भारत मूल के प्रोफेसर श्री निवास आर कुलकर्णी को खगोल के विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। कौन से को, भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। फिर 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, खगोल विज्ञान, जीवन विज्ञान और चिकित्सा और गणितीय विज्ञान। खगोल विज्ञान, जीवन विज्ञान और चिकित्सा और गणितीय विज्ञान। फिर पंडित लच्छू महाराज अवार्ड तो ये मिला है नृत्य और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिया जाता है, नृत्य और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में। फिर वर्ष 2014 में पुरस्कार नहीं दिया गया था, अतः 10 वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा एक साथ की गई। और कुछ उल्लेखनीय वर्षों के पुरस्कार हैं, जैसे कि 18 में हेमा मालिनी, 19 में सायरा बानो, 23 में असीम बंधु भट्टाचार्य, 24 का याद रखना है पंडित राजेंद्र गंगानी, 23 का असीम बंधु भट्टाचार्य और 24 का पंडित राजेंद्र गंगानी। फिर है ग्रीन ऑस्कर तो अवार्ड है व्हीटली गोल्ड अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, व्हीटली फॉर नेचर द्वारा दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिया देवी बर्मन असम की विजेता हैं और इन्हें पूर्णिया देवी बर्मन चैंपियन ऑफ अर्थ से भी सम्मानित हैं। मुख्य कार्य है हरगिला सारस पक्षी का संरक्षण। फिर साहित्य अकादमी फेलोशिप
विजेता है रस्किन बॉन्ड, वर्ष 2021 में नामित किया गया था। पुरस्कार वर्ष 2024 में दिया गया। और रस्किन बॉन्ड ने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है, पद्मश्री भी जीता है, साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार भी जीता है और पद्म भूषण भी जीता है। ठीक है, फिर आगे चलें। अन्य पुरस्कार उसमें तो है जैसे आरती। आरती क्या है? अमाल कलूनी अवार्ड मिला है इन्हें, और ये महिला सशक्तिकरण हेतु ब्रिटेन द्वारा दिया गया पिंक ई रिक्शा के लिए अमाल क्लूनी। फिर गांजा कवर करने वाले पत्रकार को गुलुई में क्या है, गुइलोर्मुई कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है। फिर पवन सिंधी है, उनको मिला है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है मैकगिल विश्वविद्यालय की मानद उपाधि। फिर आगे चलें खेल परिदृश्य। तो इसमें खिलाड़ी नादिर खान कराटे उदयपुर के हैं और इन्हें मिला है इंटरनेशनल जूनियर कराटे चैंपियनशिप काठमांडू में आयोजित हुई, उसमें कांस्य पदक। और यश मारवाड़ी ये भी कराटे के हैं और इन्हें वहाँ पे ही उसी प्रतियोगिता में, कौन सी में, जूनियर कराटे चैंपियनशिप में काठमांडू में ही, उसमें बेस्ट फाइटर अवार्ड जीता है। फिर रजत राजभर ये भी कराटे के हैं और ये जयपुर के हैं। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में इन्हें कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो वो तो जूनियर थी और ये अंतर्राष्ट्रीय है। फिर बंटी जांगिड़ ऊंची कूद के लिए चूरू के हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में कांस्य पदक जीता है और ये कहाँ पे हुई थी? मोरक्को में। फिर अवलोकित सिंह स्क्वैश के हैं, जयपुर के हैं ये, और अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जीते हैं। फिर फरहान कुरैशी पावर लिफ्टिंग के लिए मिला है, भरतपुर के हैं। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्हें स्वर्ण पदक जीता है, एशियन स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा करवाई गई नेशनल पावर लिफ्टिंग। फिर विजय मीना जो हॉकी के हैं, भरतपुर के। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता हेतु भारतीय टीम में शामिल किया गया है। फिर मनोज कुश्ती के हैं, भरतपुर के। और अमनदीप कुश्ती के हैं, भरतपुर के। दीक्षा कुश्ती के हैं, डीग की। सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में मनोज व दीक्षा ने कांस्य तथा अमनदीप ने रजत पदक जीता है। तो किसने? मनोज व दीक्षा ने कांस्य है और अमनदीप ने रजत। फिर क्रिकेट। क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग तो संस्करण है 17वां। आयोजक है टाटा। कुल टीमें थी 10। फाइनल मैच हुआ कोलकाता और सनराइजर्स के बीच में। कप्तान थे श्रेयस अय्यर। विजेता 8 विकेट से जीत गए। केकेआर तीसरी बार विजेता रहा। मेंटर है गौतम गंभीर। हेड कोच है चंद्रकांत पंडित। फिर स्टेडियम ए चिदम्बरम चेन्नई, यहाँ पे हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे मिचेल स्टार। टॉप 4 में कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता, सनराइजर हैदराबाद उप विजेता, राजस्थान रॉयल्स थर्ड पे, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु चौथे पे। फिर महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन केकेआर के हैं। फिर पर्पल कैप मिली हर्षल पटेल को, ऑरेंज कैप मिली विराट कोहली को, और फेयर फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद। किसी टीम की सर्वोच्च पारी 287 पे 3 सनराइजर हैदराबाद। किसी टीम की न्यूनतम पारी 89 गुजरात टाइटंस। सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी मार्कस स्टोइनिस। सीरीज में कुल छक्के 1260 और सीजन में कुल शतक 14। फिर संन्यास ले लिया कॉलिन मुनरो ने। हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की कप्तान है। 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी जाने वाली महिला क्रिकेटर है हैली मैथ्यूज। डेवॉन थॉमस वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं। फिक्सिंग के आरोप के चलते 5 वर्ष का प्रतिबंध लग गया डेवॉन थॉमस पे। भारत बांग्लादेश T20 सीरीज महिला हुई जिसमें 5-0 से भारत ने जीती। प्लेयर ऑफ द सीरीज राधा यादव। क्या मजाक चला है? मेरे को नहीं पढ़नी, सब हटाओ। बस इतना याद रखना है। आईसीसी T20 वुमेन कहाँ पे हो रहा है? वर्ल्ड कप बांग्लादेश, पर यहाँ पे नहीं हो रहा, अब यूएई में हो गया। फिर टेनिस। टेनिस का देखे तो इटालियन ओपन तो रोम में हुआ, एलेक्जेंडर ज्वेरेव जीता है इटालियन ओपन को। और ईगा स्वेटिक महिला में। फिर मैड्रिड ओपन मैड्रिड में हुआ और आंद्रे रूबलेव जीता, और महिला जीती ईगा स्वेटिक। फिर बैडमिंटन में चलें तो थाईलैंड ओपन हुआ और स्थान था बैंकॉक। फिर विभिन्न श्रेणियों में विजेता इस प्रकार है इनके। पुरुष एकल में तो है ली जी जिया। फिर है महिला एकल में सुपानिडा कोंटेथोग सुपानिडा कोंथोग। फिर पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। फाइनल में चीन के चेन वो यांग और ली यू थी को हराया। पर इससे पहले इस जोड़ी ने थाईलैंड ओपन, फ्रेंच ओपन जीता है। फिर मलेशिया मास्टर्स 2024 आयोजन हुआ कुआलालंपुर में। फाइनल हुआ था महिला एकल, वांग जी विजेता रही चीन की।
और पुरुष एकल में रहे हैं विक्टर एक्सेलेसन, विजेता रहे हैं, ठीक है। फिर थॉमस और उबेर का, तो थॉमस का पुरुष बैडमिंटन टीम जीत के लिए होता है और उबेर होता है महिला बैडमिंटन टीम का। थॉमस स्टार्ट हुआ था 1948 में, उबेर हुआ था 1949 में। और अभी 33वां संस्करण था जो फाइनल चीन में हुआ, चेंगडू चीन में। चीन वर्सेस इंडोनेशिया, और जीत गया इसको कौन? चीन, 11वीं बार विजेता रहा। फिर उबेर में भी चीन वर्सेस इंडोनेशिया रहा, उसमें भी चीन जीता, 16वीं बार जीत गया है। और ठीक है, बस यही है, अब क्या देखूं इसमें। फिर यह प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है। फिर हॉकी, हॉकी का क्या है? अजलान शाह कप 2024 आयोजन हुआ इपोहा मलेशिया में। फाइनल हुआ जापान और पाकिस्तान के बीच, पेनल्टी शूटआउट टाइम में 4-1 से जीते। थर्ड न्यूजीलैंड आया। भारत इस कप को 5 बार जीत चुका है, परंतु इस वर्ष टूर्नामेंट से बाहर रहा। फिर फुटबॉल, फुटबॉल में हुआ मैनचेस्टर सिटी कप का कप हुआ, जो आयोजन हुआ था लंदन में। मैनचेस्टर सिटी विजेता रही। ला लीगा 2024 हुआ स्पेन में, रियल मैड्रिड जीत गया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल, जिसमें जीती मैनचेस्टर सिटी, लगातार चौथी बार जीती, कुल 8 बार जीत चुके हैं। फिर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी हुई ब्राजील के द्वारा। फिर पहली बार दक्षिण अमेरिका में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। फिर मुक्केबाजी, तो थर्ड एलोट्रा कप हुआ यहाँ पे, और आयोजन हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में, 12 से 19 मई के बीच में। भारत 12 पदक जीता, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। फिर मीनाक्षी 48 kg वर्ग में, निकस जरीन 52 kg वर्ग में। फिर एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक्स रिले 2024 में होगी, ठीक है। और आयोजन नसाउ बहामास, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्व एथलेटिक्स रिले हुई 2024, आयोजन नसाउ बहामास में हुई 4 से 5 मई के बीच। फिर 27वें राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 हुई, स्थान था इसका कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा। और 12 से 15 मई हुई। फिर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 हुई, आयोजन था कोबे जापान। और 17 से 25 मई हुई। भारत ने 6 स्वर्ण जीते। कौन कौन जीते? मरियप्पन थंगावेलु, सुमित अंतिल, सचिन, सर्व सरजेराव खिलाड़ी, फिर सिमरन, एकता बयान, दीप्ति, जीवन जी। फिर फार्मूला वन रेस, तो टूर्नामेंट हुआ मियामी ग्रां प्री फार्मूला वन रेस, और विजेता रहे इसके लैंडो नॉरिस यूके के। फिर एक है इमिलिया रोम रोमा गाना ग्रां प्री फार्मूला वन रेस, तो मैक्स वर्स्टापेन जीते इसको। और मोनाको ग्रां प्री फार्मूला वन रेस, तो इसको जीते सी लेक लेर्क, मोनाको। फिर IWF विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप, तो तिथि थी 22 से 26 मई, स्थल था लीमा पेरू। भारत कुल 18 पदक जीता, 6 गोल्ड, 4 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। इस टूर्नामेंट में प्रति स्मिता भोई लड़कों में, और वेदव्रत भराली लड़की को 2024 में सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक घोषित किया गया। फिर स्नैपशॉट, तो दीपक कर्माकर, एशियन चैंपियनशिप आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ स्वर्ण पदक के लिए। फिर पी श्याम निखिल 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, 84वें थे आर वैशाली। फिर एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी किसे सौंपी? ऑस्ट्रेलिया को। फिर इंडियन सुपर लीग का खिताब विजेता थे मुंबई सिटी, उप विजेता थी मोहन बागान। और फाइनल आयोजन हुआ सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। निर्वाचन और नियुक्तियां, तो इसमें है इदा शीशा नोंगरांग, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी है ये। फिर जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, तो जी एस जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सीजीआई की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा। फिर संजीव पुरी, तो सीआईआई के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के गैर लाभकारी संगठन है ये, और गैर सरकारी है। फिर वाइस एडमिरल संजय भल्ला बने हैं, तो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किए गए हैं। फिर जू फिहोंग, तो भारत में चीन के नए राजदूत हैं। कपिल सिब्बल अध्यक्ष बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। फिर डॉक्टर समीर वी कामत, डीआरडीओ के चेयरपर्सन। फिर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखें, तो लाई चिंग ते ताइवान देश के हैं नए राष्ट्रपति। फिर है कौन सा है, मिखाइल मिशुलिन,
जोवियमिशुस्लिन रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर आंद्रेज प्लेंकोविक, ये क्रोशिया के हैं। फिर अगला चलें तो इब्राहिम रेसी का निधन हो गया, ये थे ईरान के। फिर सुशील मोदी, ये बिहार के राजनेता थे, इनकी निधन हो गया। नारायण बागुल, ये हैं बैंकर एवं फिलेंथ्रोपिस्ट थे, 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित थे। बैंक ऑफ इंडिया के सबसे युवा चेयरपर्सन रहे थे नारायण बागुल। फिर मालती जोशी लेखिका थी, पद्मश्री से सम्मानित थी। फिर एलिस मुनरो लेखिकाएं थी, नोबेल पुरस्कार विजेता, और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता था इन्हें। फिर सुरजीत पातर, तो सुरजीत पातर पंजाबी कवि थे, पद्मश्री से सम्मानित थे। फिर राजमाता माधवी राजे सिंधिया, सिंधिया घराने की राजमाता थी। आगे चले तो चर्चित व्यक्ति, इसमें है सैम पित्रोदा, और इसके टिप्पणी, ओवरसीज कांग्रेस पद से इन्हें इस्तीफा दे दिया है। फिर काम्या कार्तिकेयन कौन है? मुंबई निवासी काम्या नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई, 16 वर्ष की। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला मालावत पूर्ण है, ठीक है, मालावत पूर्ण 13 वर्ष की थी। फिर कामी रीता, तो एवरेस्ट मैन है ये कामी रीता, रिकॉर्ड 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र पर्वतारोही हैं। फिर ज्योति रात्रे, तो सबसे उम्र दराज भारतीय जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, ज्योति रात्रे। फिर गोपी थोटा कुश कुश, तो बतौर पर्यटक अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतवंशी हैं, तो गोपी थोटा कुश। और आंध्र प्रदेश के पायलट और उद्यमी हैं स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 6 व्यक्तियों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से 19 मई 2024 को अंतरिक्ष में भेजा, ठीक है। फिर है, और पहले न्यू शेपर्ड कौन है? पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे न्यू शेपर्ड, ठीक है। फिर करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। उमा सोफिया श्रीवास्तव, तो ये कौन है? ये वर्ष 2023 में नोएलिया वोइंग मिस यूएसए बनी है, और उमा सोफिया मिस टीन यूएसए बनी है। उमा सोफिया तो कौन है? उमा सोफिया श्रीवास्तव मिस टीन यूएसए 2023 है, और मिस यूएसए कौन है? नोएलिया वोइंट, तो ये तो अंग्रेजन अंग्रेजन है, और उमा सोफिया कोई इंडियन है, मतलब इंडियन मूल की वहां की होगी। हाल ही में दोनों ने संगठन व व्यक्तिगत मूल्यों के बीच अंतर बताते हुए खिताब को लेने से मना कर दिया। फिर है महत्वपूर्ण दिवस, इनको हटाते हैं। फिर विश्व फुटबॉल दिवस याद रखते हैं, 7 मई 2024 को यूएन महासभा ने प्रस्ताव पारित किया कि 25 मई 2024 को इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है। तो कब है? 25 मई को हम क्या मनाएंगे? विश्व फुटबॉल दिवस, यूएन ने माना है। फिर विविध में देखें तो 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक हुई कोच्चि केरल में। ATCM पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक हुई, अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक। आयोजनकर्ता थे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र व अंटार्कटिका संधि सचिवालय। अंटार्कटिका संधि हुई थी 1959 में, वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया, लागू हो गई थी 1961 में। फिर मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किया गया, किसका? स्कूल ऑन व्हील। और राज्य भर में राहत शिविर में रहने वाले छात्रों को शिक्षा तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। फिर है टेक्सटाइल एग्जीबिशन फेबेक्सा, आयोजन हुआ कहाँ पे? अहमदाबाद में। लेट्स मूव इंडिया अभियान, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा अभिनव बिंद्रा एवं रिलायंस फाउंडेशन की मदद से इसको किया गया। फिर उद्देश्य था पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले ओलंपियनों का जश्न मनाना तथा सभी को शारीरिक गतिविधि में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना। फिर रन फॉर विकसित भारत का आयोजन, तो आयोजन करता थे दिल्ली यूनिवर्सिटी एवं विकास भारत एम्बेसडर क्लब, और इस मैराथन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु जागरूकता लाना है। फिर कच्छ अजरक को भौगोलिक संकेत मिले हैं, और अजरक एक कपड़ा शिल्प है जो गुजरात की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री से संबंधित है। फिर विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024, तो तिथि 30 की 13 से 15 मई, स्थान था रोटरडेम नीदरलैंड। उद्देश्य था विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। फिर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
जनवरी 2023 में शुरू हुआ 19,744 करोड़ के समग्र परिव्यय के साथ, और वर्ष 2023 तक 5 एमएमटी की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। हरित हाइड्रोजन परितंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये है।